हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और ये बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और यहाँ पे हम लोग एकेडी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हम लोग की यूनिट 4 चल रही है और यूनिट 4 का आज का टॉपिक है हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो करना क्या है कि मेथड्स टू फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए बाय फाइंडिंग ABCD फॉर W इज इक्वल टू ये विद द हेल्प विद द गिवन कंडीशन। उसके बाद सेकंड है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो गिवन है आपका W माइनस W1 W2 माइनस W3। इस तरीके से पूरा जो है ये फॉर्मूला आपको दो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है जो आज हम लोगों को सॉल्व करना है। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z। पॉइंट Z की वैल्यू दी हुई है, Z1 Z2 Z3 क्या दी हुई है 1 I और -1 इनटू द पॉइंट्स W इक्वल टू दिया हुआ W1 W2 W3। ठीक है, हेंस फाइंड द इमेज ऑफ मोड Z इज लेस देन 1। ये हमको फाइंड करना है। तो फटाफट इसको ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन करना है आप लोगों को। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, ये हमारा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा Z1 क्या है 1, Z2 I, Z3 -1, W1 I, W2 0, W3 -I। अब हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो क्रॉस रेशियो फॉर्मूला हमारा क्या है W माइनस W1 W2 माइनस W3 W1 माइनस W3 नहीं W1 नहीं W माइनस W3 और यहाँ पे मेरे ख्याल से और W2 माइनस W1। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू क्या है, जहां जहां पे W है बस वहां पे आपको क्या करना है Z करना। जहां W1 है वहां Z1, जहां W2 है वहां Z2, जहां W3 है वहां Z3। इस तरीके से आप लिख लो तो क्या हो जाएगा Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज हम लोगों को पुट करनी है। तो फटाफट पुट करिए, देखिए क्या आ जाएगा W माइनस I। अब देखिए W1 की वैल्यू I है और यहाँ पे W1 की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो गया W माइनस I। वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करिएगा क्योंकि अगर वैल्यूज ही गलत पुट कर दी ना तो फिर तो क्वेश्चन की शुरुआत ही गलत हो गई, तब फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सॉल्यूशन कैसे आप करोगे उसका। फिर W2 माइनस W3 तो 0 माइनस I तो क्या आ जाएगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो आ जाएगा प्लस का I अपॉन W माइनस W3 तो माइनस I। ठीक है, तो ये हो जाएगा W प्लस I। W2 माइनस W1 W2 माइनस W1 माइनस का I इज इक्वल टू Z माइनस Z1 1 है, Z2 माइनस Z3 मतलब I प्लस 1। इसके बाद Z माइनस Z3 तो Z प्लस 1 और उसके बाद है Z2 माइनस Z1 Z2 I माइनस Z1 तो I माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। I से I आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, और ये जो माइनस बचेगा I से I कट जाएगा, ये माइनस बचेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा I माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो क्या मिल जाएगा I प्लस का हो जाएगा W माइनस का, तो I माइनस W I प्लस W
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस 1 i प्लस 1 z प्लस 1 और i माइनस 1। अब इसको आपको सॉल्व करना, एक तरीका ये होता है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो और फिर z की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर लेना। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे लगा रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला रूल लगा रहे हैं। तो ये क्या होता है रूल, जैसे अगर a अपॉन बी और c अपॉन डी लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ये रूल होता है, अगर इस तरीके से रेशियो में चीजें लिखी हुई है तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, c प्लस डी c माइनस डी। तो वही चीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके z की वैल्यू लाओ, और हम भी z की ही वैल्यू लाने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, i माइनस डब्ल्यू प्लस i प्लस डब्ल्यू, पहले तो प्लस होना है, उसके बाद a माइनस बी, मतलब i माइनस डब्ल्यू में ये माइनस करना है, तो माइनस i माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ से देखो w से w कैंसिल आउट हो जाएगा, i से i कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसी तरीके से लिखो z माइनस 1 i प्लस 1 प्लस z प्लस 1 i माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखो, z माइनस 1 i प्लस 1 माइनस z प्लस 1 और i माइनस 1। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2w आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का i अपॉन w। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या क्या आता है। अब हम ये रब कर रहे हैं, जगह हम लोगों के पास इतनी है, हो सकता है हम ये भी पूरा रब कर दें जब हमें जगह की जरूरत पड़े। तो अगर आपने ना नोट किया हो तो कर लीजिए। अब देखिए i से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, जेड आई माइनस आई, 1 से करिए प्लस का z माइनस का 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए प्लस का जेड आई प्लस का i माइनस का z माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कट रही हैं चीजें, माइनस का z माइनस प्लस के z से कट रहा है, और माइनस i प्लस i कट रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जेड आई माइनस आई प्लस जेड माइनस आई, माइनस आई नहीं माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 होगा। ठीक है, अब इसका करिए, माइनस का जेड आई माइनस का आई प्लस का जेड प्लस का 1, जेड आई से जेड आई कट जाएगा और माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा वो लिखिए, ये देखिए 2z i और माइनस 2, यहाँ पे क्या मिलेगा 2z माइनस 2i, यही मिल रहा है। अब देखिए इस पूरे में 2 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और काट देंगे, तो क्या बचेगा, जेड आई माइनस 1 अपॉन जेड माइनस आई। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसका इसके साथ, तो देखिए क्या आएगा, माइनस जेड आई, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, जेड आई डब्ल्यू। ठीक है, क्या है, जेड आई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हेंस फाइंड द इमेज ऑफ मोड जेड इज लेस देन 1, ये दिया हुआ है, तो हमें जेड में ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आप देखो जेड वाले एक तरफ ले आओ,
तो जेड वाले जब आप एक तरफ ले आओगे तो माइनस जेड आई डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और जब ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो वन माइनस डब्ल्यू। अब यहां से आपने कॉमन क्या लिया, जेड आई कॉमन ले लो, माइनस का जेड आई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस डब्ल्यू, 1 माइनस डब्ल्यू। यहां से जेड की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो क्या लिखोगे, -1 अपॉन आई 1 माइनस डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू, ये लिखा। अब आपको पता है कि अपॉन में आई नहीं लिखा जाता, जब अपॉन में आई नहीं लिखा जाता तो आप क्या करोगे, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आई से ऊपर नीचे, एक मिनट, हाँ, जब आई से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए आई और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर 1 माइनस डब्ल्यू और 1 प्लस डब्ल्यू। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, z इज इक्वल टू आई 1 माइनस डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू। अब क्या करना है, मोड z इज इक्वल टू लेस देन 1। तो अगर हमें मोड z करना है ऐसे, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड आई, नहीं, पहले हम इसी तरीके से लिख ले, देखिए पहले हम यही चीज लिख लें, मोड z इज इक्वल टू लेस देन 1 है। अब z की जगह पे आप लिखो आई 1 माइनस डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू लेस देन 1। तो मोड के आई को बाहर आप निकाल लो, आपको पता है आई स्क्वायर की जब मोड के बाहर आती है चीजें तो स्क्वायर हो जाता है उसका, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो वो +1 होगा, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। फिर मोड के अंदर 1 माइनस डब्ल्यू, और ये 1 प्लस डब्ल्यू इधर हम ले जा रहे हैं मोड में, तो लेस देन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इस 1 से मल्टीप्लाई इसका होगा तो वो 1 का कोई मल्टीप्लाई होने के बाद भी यही आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई वो। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू होती है u प्लस आई वी, u प्लस आई वी, ठीक है। अब देखिए रियल पार्ट एक तरफ कर लीजिए, 1 माइनस यू प्लस आई वी, 1 प्लस यू प्लस आई वी। समझ में आ रहा है ना सभी को? बहुत ही धीरे धीरे आराम से समझा रहे हैं, 2 मिनट का क्वेश्चन है लेकिन समझाने की वजह से बहुत ही स्लो प्रोसेस में कर रहे हैं, तो समझ में आना जरूर चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए जब मोड से बाहर निकालते तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, 1 प्लस यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर, स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस वी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर इधर इधर के कट जाएंगे, बचेगा क्या, -2u को इधर ले आइए 4u, यहाँ क्या बचेगा 0। तो आप लिख सकते हो u इज ग्रेटर देन 0। अब ये हमारा निकल गया आंसर, यही आंसर निकालना था u इज ग्रेटर देन 0, लेकिन इस u इज ग्रेटर देन 0 से हमें क्या पता चल रहा है आपको बता दें। ये आपकी होती है u एक्सिस, ये होती है v एक्सिस, ये होता है o पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली x, ये आपका v है, तो ये वाली जो एक्सिस आपकी होती है, अगर x y है, ठीक है, अगर x y है तो ये वाली एक्सिस कैसी होती है, रियल एक्सिस, ये वाली कैसी होती है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब u इज ग्रेटर देन 0, अब आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू -1 -2 -3, यहाँ पे वैल्यू 1 2 3। अब इस वाले पे यहाँ पे u की वैल्यूज हैं और u इज ग्रेटर देन 0, मतलब इस जगह पे u की वैल्यू है, u इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे ही है, तो मतलब जो इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड पे हमको क्या मिल रही है, क्वेश्चन में पूछा हैंस फाइंड द इमेज, तो हमें जो मिल रही है
इमेज वो क्या मिल रही है, ये जो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस के राइट में u इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आएगा, तो इमेजिनरी एक्सिस के राइट में मिल रही है। अभी हम यहाँ पे लिख भी देंगे फटाफट, लेकिन तब तक आप लोग देख लो। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, जेड प्लेन इज मैप्ड इनटू द इंटायर हाफ ऑफ द, ये डब्ल्यू प्लेन है आपका, अगर u और v है तो मतलब डब्ल्यू प्लेन है, इंटायर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन टू द राइट ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो आप अगर u इज ग्रेटर देन 0 करके भी छोड़ दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन आपका जानना जरूरी है कि इसका क्या मतलब है, इसलिए समझा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।